पुर्तगाल में जायदादें रखने वाले और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक्शन लेने का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने स्टेट बैंक, एफबीआर और दीगर इदारों को भी तलब कर लिया है। और इस आने वाले इजलास में ये तय किया जाएगा कि कौन से ब्यूरोक्रेट, जो ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया था, कौन से ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी जायदादें पुर्तगाल में हैं और किन्होंने पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके पुर्तगाल पैसा मुंतकिल किया। ये आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और ये भी अर्ज़ करूँगा कि 22,000 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे पाकिस्तान में हैं जिनकी दोहरी शहरियत है और वो 22,000 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी एक फ़हरिस्त, ये मैं नहीं इल्ज़ाम लगा रहा, कायमा कमेटी में पेश की जा चुकी है जिनकी डुअल नेशनैलिटी है। अब इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि मैंने पिछले एक व्लॉग में कामों की शादी का जिक्र किया था और उसमें मैंने कहा था कि कौन कौन उसमें शरीक हुआ, उसमें भी एक डेवलपमेंट है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। बहरहाल असल में पिछली दफ़ा मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि कामों की में अली सुहेल विर्क के भाई की शादी थी, जिसमें आला पुलिस अफसर, आला ब्यूरोक्रेट्स और ख़ास तौर पे मैंने एक नाम लिया था चीफ सेक्रेटरी का। चीफ सेक्रेटरी, मैंने व्लॉग दोबारा सुना, चीफ सेक्रेटरी का लफ्ज़ तो मैं दोहरा रहा हूँ 2-3 दफ़ा, एक जगह पे स्लिप ऑफ टंग से मैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी कह गया हूँ रवानी में, क्योंकि हम पंजाब के रहने वाले हैं। अगर कोई बात होती है तो हमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब ही याद आते हैं। तो मैंने आपको ये क्लियर करना था कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान उस शादी में मौजूद नहीं थे। वो शख्सियत किसी और सूबे से ताल्लुक़ रखती थी और ना ही इनकी जाहिद अख्तर ज़मान की किसी पुर्तगाल में शहरियत है और ना ही इनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किसी ने लिया है। जाहिद अख्तर ज़मान एक वेल रिप्यूटेड और आला किरदार के बहुत अच्छे प्रोफेशनल अफसर माने जाते हैं, अपने कैरियर में बेहतरीन जगह खिदमात अंजाम दे चुके हैं। तो मैंने कहा ये क्लियर कर दूं, क्योंकि जो नहीं गया उस शादी में तो उसका नाम आ गया, वो स्लिप ऑफ टंग था और थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसके चेयरमैन जुनैद अकबर ख़ान वही हैं जिन्हें हाल ही में इमरान ख़ान ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे का सूबाई सदर पीटीआई का नामज़द किया था, बल्कि बनाया था, और अली अमीन गंडापुर से तमाम इख्तियारात लेकर जुनैद अकबर ख़ान को दे दिए थे और अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर ख़ान के दरमियान एक सर्द जंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद जुनैद अकबर ख़ान को दोबारा कॉर्नर कर दिया गया था। ख्वाजा आसिफ के उस ट्वीट जिसमें उन्होंने पुर्तगाल में ब्यूरोक्रेट्स की नेशनैलिटीज़ और मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया है, उसके हवाले से जुनैद अकबर ख़ान ने, क्योंकि वो चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, एफबीआर और स्टेट बैंक और दीगर रेलिवेंट इदारे जो हैं उनको भी तलब कर लिया है, रिकॉर्ड समेत उनसे रिकॉर्ड मंगवा लिया है और आइंदा आने वाले इजलास में ये पता किया जाएगा, उसमें वज़ीर दिफा को भी तलब किया जा सकता है, तो ये पता किया जाएगा कि कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की और पुर्तगाल में जायदादें खरीदी। इसके अलावा 22,000 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, मैं 2200 नहीं कह रहा, मैं 250 नहीं कह रहा, मैं 22,000 कह रहा हूँ। 22,000 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी फ़हरिस्त कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में पेश की जा चुकी है, उनकी डुअल नेशनैलिटी है। पहले तो ये बात, डुअल नेशनैलिटी जो है वो उसका तरीक़ाकार ये वो करते हैं कि पहले तो ये करते हैं कि अपनी फैमिली और बच्चों को नेशनैलिटी दिलाते हैं और ख़ुद पीआरपी ले लेते हैं, परमानेंट रेजिडेंस परमिट। जब आप परमानेंट रेजिडेंस परमिट लेते हैं तो फिर आपकी डुअल नेशनैलिटी नहीं कहलाती, क्योंकि ये पासपोर्ट और आईडी कार्ड उधर से हासिल नहीं करते, इसलिए ये डुअल नेशनल नहीं होते। ये पीआरपी लेते हैं, जितनी देर नौकरी में रहते हैं उतनी देर आते जाते रहते हैं उस पीआरपी पे, इन्हें वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। और जब वो पीआरपी 5 साल की आई थिंक सो होती है, वो अगर कहीं किसी मुल्कों में 10 साल की भी है, वो कोई ख़त्म होती है तो उसको रिन्यू करा लेते हैं। फिर जब ये रिटायर होते हैं साहब बहादुर, तो फिर ये नए सिरे से
वो नेशनैलिटी जो है वो क्लेम कर लेते हैं। तो वो 22,000 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनमें जितने नामवर ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान में इस वक्त सर्व कर रहे हैं, और कुछ ऐसे बड़े लोग जो बड़े ऑफिसर्स जो रिटायर हो गए हैं उनके भी नाम बीच में हैं। तो उनके बारे में अगले वीलॉग में एक मुकम्मल और मुफस्सल वीलॉग करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।